सुप्रीम कोर्ट से 14 विपक्षी दलों को बड़ा झटका। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत याचिका खारिज। विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते, कानून सबके लिए बराबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, विपक्ष एक्सपोज हुआ, कांग्रेस कर रही है भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष खुद को कोर्ट से ऊपर समझता है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान। कल बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 14 अप्रैल तक चलेंगे कार्यक्रम। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस में नहीं हूं, सोनिया गांधी के हाथ में होता तो मैं यहां नहीं होता। पीएम की तारीफ करने के बाद गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस को नसीहत, अपनी गलतियां सुधारें और राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका निभाएं। केसी वेणुगोपाल का डायरेक्ट अटैक। कहा, गुलाम नबी आजाद और बीजेपी से स्पष्ट सौदा। बीजेपी की पहली शर्त राहुल का अपमान करना। कांग्रेस नेता हरीश रावत का पलटवार। कहा, गुलाम नबी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उनको आजाद बनाए रखा। सच में गुलाम बन गए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का निशाना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, राहुल ने अपनी निजी लड़ाई को लोकतांत्रिक लड़ाई बनाया। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कौन किस पर दबाव डाल रहा है देखना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर होंगे कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप। कहा, बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। किच्चा सुदीप के समर्थन बोले सीएम बसवराज। कहा, बड़े मार्जिन से कर्नाटक में जीतेगी बीजेपी। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप को मिली धमकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले अभिनेता और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण। राष्ट्रहित में मिलकर काम करने को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। कर्नाटक चुनाव से पहले जेडीएस को झटका। पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा बीजेपी में शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का दावा, कांग्रेस जेडीएस के कई नेता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय समेत 3 को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पेपर लीक मामले में हुई है गिरफ्तारी। संसद भवन में पीएम मोदी के साथ शाह नड्डा की बैठक। बंडी संजय मामले पर किया ब्रीफ। दक्षिण सूडान से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर में साल 2020-22 में 185 लोगों ने खरीदी जमीन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने संसद में दी जानकारी। भारत के आपत्ति जताने पर नहीं सुधरा चीन। अरुणाचल के नाम बदलने वाले क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी किसान रैली। एमएसपी गारंटी कानून निजीकरण बंद को लेकर जुटे 22 राज्यों के किसान और मजदूर। महाराष्ट्र की बीमा स्कीम पर कर्नाटक सीएम ने जताया एतराज। कहा, गृह मंत्री के सामने हुए समझौते का उल्लंघन। बेमौसम बारिश को महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया। कैबिनेट में रखा प्रस्ताव। 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या जाएंगे। सांसदों और विधायकों के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। बिना अपॉइंटमेंट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने पहुंचे टीएमसी सांसद। मनरेगा फंड रोकने को लेकर करना चाहते थे बात। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, मुगल इतिहास को मिटाने में लगी मोदी सरकार। हनुमान जयंती पर केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी। माहौल बिगाड़ने वाली चीजों पर रखे नजर। गृह मंत्रालय ने राज्यों और सरकारों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने को कहा। हनुमान जयंती शांति के माहौल में हो। बंगाल हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। हनुमान जयंती पर सुरक्षा कड़ी करने के दिए निर्देश। कहा, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी हो तैनाती। हनुमान जयंती से पहले सीएम ममता बनर्जी ने की शांति की अपील। कहा, धर्म एक निजी मामला, त्योहार सभी के लिए होते हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती से पहले विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शोभा यात्रा। होली कॉन्वेंट स्कूल से उत्तम नगर तक निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जयंती से पहले जहांगीरपुरी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हिंदू संगठनों को नहीं मिली शोभा यात्रा की इजाजत। कानून व्यवस्था के लिए केजरीवाल ने की सीएम भगवंत मान की तारीफ। कहा, रामनवमी में देश के कई जगहों पर हुई झड़प पर पंजाब में रही शांति। हुगली में रिश्रा हिंसा को लेकर पुलिस आयुक्त से मिली लॉकेट चटर्जी। कहा, पत्थरबाजों पर नहीं हुई कार्रवाई, निर्देशों को किया गिरफ्तार। दिलीप घोष ने कहा, ममता सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम। बंगाल में शांति चाहिए तो केंद्रीय बलों की हो तैनाती। बिहार हिंसा पर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। मार्शल ने विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से किया बाहर। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जानबूझकर कराया गया दंगा, जांच चल रही है, सब कुछ दिन में पता चल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार का तंज। बोले, 2 लोग हैं, एक राज कर रहा है, दूसरा उसका एजेंट, दोनों ने मिलकर गड़बड़ की। हिंसा पर सवालों का जवाब देने की बजाय हमें एजेंट बता रहे हैं नीतीश कुमार। असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। तमिलनाडु से लड़ाने में रहे नाकाम तो कराया दंगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। पटना में बोली राबड़ी देवी, बीजेपी के लोग कराते हैं दंगा, जांच के बाद सच सामने आएगा। बिहार की डीजीपी ने सासाराम में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब तक 57 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। सासाराम हिंसा में घायल एक युवक की मौत। वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ठाणे में चुनाव लड़ने की दी चुनौती। कहा, जल्द इस सरकार का होगा पैकअप। महिला कार्यकर्ता पर हमले पर राजनीति गरमाई। ठाणे में आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन। कहा, हमले के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित। अखिलेश यादव ने लिया सम्मान। नाटू नाटू गाने के संगीतकार MM किरवानी पद्मश्री से सम्मानित। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को भी पद्मश्री से नवाजा गया। आचार्य डॉक्टर सुकामा देवी और प्रेमजीत बारिया को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को भी मिला पद्मश्री अवार्ड। कला के क्षेत्र में शाह रशीद अहमद कादरी पद्मश्री से सम्मानित। 500 साल पुरानी बिदरी कला के लिए जाने जाते हैं। सम्मान पाने के बाद पीएम से की मुलाकात। कहा, लगा था बीजेपी सरकार में नहीं मिलेगा अवार्ड, लेकिन मेरी सोच गलत साबित हुई। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर अमीन के सर्वे पर 11 अप्रैल तक रोक। पुलिस मुस्लिम पक्ष ने स्टे लगाने की थी अपील।
दिल्ली एक्साइज आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी। जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, याचिका पर कल होगी सुनवाई। चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस विधायक पांडुरंग पाटिल से ईडी की पूछताछ, एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ मामले में किए सवाल जवाब। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक के बेटे असद के 2 मददगार पकड़े गए। शूटआउट के दिन लखनऊ में मोबाइल एटीएम का किया था इस्तेमाल। शूटर अब्दुल कवि ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर। राजू पाल हत्याकांड में 18 साल से चल रहा था फरार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, ठग सुरेश और जैकलीन के खिलाफ होगा सप्लीमेंट्री केस दर्ज। सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पर देंगे इफ्तार पार्टी, 7 अप्रैल को होगी इफ्तार की दावत। सीएम योगी ने यूपीपीएससी और यूपीएसएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा प्रशासन जनता और सरकार के बीच की कड़ी। 25 अप्रैल से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, भक्तों में उत्साह का माहौल। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को मिली Z+ सुरक्षा, आईबी की रिपोर्ट के बाद दी गई सुरक्षा। केरल के कोझिकोड में ट्रेन कांड का आरोपी महाराष्ट्र में गिरफ्तार। केरल के डीजीपी अनिल कांत बोले आरोपी को केरल लाया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रेल मंत्री का बयान, अश्विनी वैष्णव ने पुलिस, आरपीएफ और एनआईए को कहा धन्यवाद। पेपर लीक मामले में बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नया चयन आयोग बनने पर HPSC ही कराएगी सभी परीक्षाएं। बेंगलुरु में म्यूजिक का वॉल्यूम कम करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत, सभी आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में बच्चों की लड़ाई के बाद 2 समुदायों में भिड़ंत, पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर के कपड़ा बाजार में 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड में बीएसएफ जवानों पर फूलों की बारिश, स्थानीय लोगों ने बरसाए फूल। छत्तीसगढ़ के विधायक बृहस्पति सिंह ने एक शख्स को मारा थप्पड़, पैसों के लेन देन की वजह से थप्पड़ मारा गया। दिल्ली के रजोखरी में यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 लोग घायल, हादसे के वक्त बस में सवार थे 50 यात्री। अयोध्या में संत समाज की मांग, रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बोले राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होने पर आरोप लगना होगा बंद। बिहार के जमुई में सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही बस नदी में गिर गई, कई जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में होम थिएटर में धमाका, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। असम के डिब्रूगढ़ में बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से नियमित करने की मांग की। यूपी के नोएडा में पुलिस का चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर की गई कार्रवाई। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर पर हमला, बुजुर्ग महिला सहित 2 लोग घायल। मामूली कहासुनी पर 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने ईंट पत्थरों से किया अटैक, घर के सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। कोची में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले, मामले की जांच में जुटी पुलिस। असम के करीमगंज से 20,000 याबा टैबलेट जब्त टैबलेट की कीमत करीब 40 लाख रुपए। तिरुपति में अज्ञात लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला, एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया। पुणे में दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर को 21,000 सूरजमुखी फूलों से सजाया, भक्तों ने किया श्रृंगार। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, अबुधाबी से आए यात्री से 95 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड जब्त। यूपी के इटावा से एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 158 किलो गांजा जब्त किया गया। जोधपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, गाड़ी चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। लुधियाना में ब्लैकमेलिंग के आरोप में एक महिला गिरफ्तार, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में 2 महिलाओं पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दूसरी घायल। ग्वालियर में एसपी ऑफिस में युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी की कोशिश की, सुनवाई न करने का लगाया आरोप। भारत में कोरोना के 4,435 नए केस दर्ज, एक्टिव केसों की संख्या 23,000 के पार। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा का बयान, कोरोना को लेकर हमारी तैयारी पूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों में सुप्रीम कोर्ट चिंतित, चीफ जस्टिस ने वकीलों को हाइब्रिड मोड पर सुनवाई का दिया था ऑप्शन। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 582.87 तो निफ्टी 159 अंक ऊपर चढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले 30 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹82.02। सरकार ने अमेजॉन के साथ किया करार, अब आसान होगी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री। करार के वक्त वरुण धवन भी रहे मौजूद। यशराज फिल्म बना सकता है फिल्म वॉर का सीक्वल, RRR स्टार जूनियर NTR आ सकते हैं नजर। और एंजियोप्लास्टी के 36 दिन बाद वर्कआउट करती नजर आई सुष्मिता सेन, बेटी के साथ आई नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।